है जिसने अनुभव तेरा, किया है जिसने अनुभव तेरा, जाने वही प्यार खुदाई। यादों में तेरी बाबा होती है सच्ची कमाई। यादों में तेरी बाबा होती है सच्ची कमाई। स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं अभिनंदनम। दिशा दिशा में इन फिजा में लहराए। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं। भाई साहब स्वागत करते हैं, स्वागत आपका अभिनंदनम। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। मन चाहा वरदान पाने का सुनहरा वक्त है, लाए हैं बाबा तेरे लिए सतयुग का ताजो तख्त है। करो रूह रिहान तुम मुझसे, कहो बाबा बार बार। भर लो बच्चे तुम झोलियां, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। ओम शांति। आज इतवार के सवेरे सवेरे का सुंदर सा ये वातावरण और बादल के इस ईश्वरी परिवार में स्वयं को देख के मैं बहुत खुश हूँ। और इस संदर्भ में बाप दादा और बेटे को और रामा को और दीदी को, आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जब दीदी ने कहा कि आप मधुबन के भट्टी से आए हो अभी, तो आपको वहाँ की बातें, भट्टी की जो बातें आपने सीखी, सुनी, समझी, अनुभव की, वो शेयर की। तो हमारे पास जो समय है इसकी मैं कोशिश करूँगा इसका सदुपयोग हो, इसका लाभ आपके साथ साथ मुझे भी मिले। क्योंकि संगठन में जब बैठते हैं, परिवार के बीच में कुछ बातें शेयर करते हैं, तो संगठन में एक वातावरण भी बन जाता है और साथ में जो हमारा चिंतन भी होता है। सवेरे समय जब अमृत वेले यहाँ पर योग करके ऑफिस जब कमरे में गया, तो मैंने कल भी कुछ चिंतन किया था, कुछ आज भी कुछ नोट्स लिए थे। इससे मुझे अच्छा लगा कि रिवाइज हुआ।
सबसे पहले लाभ तो मुझे मिला। इसलिए बाबा कहता है अपनी गोट जो नशा चढ़े, नशे की बात, और जितना घोटेंगे उतना ज़्यादा नशा चढ़ेगा। जैसे माताओं को तो पता है कि जितना घोटते हैं तो उतना मक्खन निकलता है, वो मैंने अनुभव किया आज। ऐसे भट्टी का जो थीम रखा गया था, 20 तारीख को हम लोग पहुंचे थे, 24 तक की भट्टी चली। संपन्नता और संपूर्णता की योग भट्टी, इसका नाम दिया, संपन्नता और संपूर्णता की योग भट्टी। इस भट्टी में बाप दादा की तो उपस्थिति होती है। यहाँ पे हम कहीं भी योग में बैठते हैं तो भले हम इंडिविजुअल अपनी भट्टी करें या सेंटरों में करें, गीता पाठशाला में करें या मधुबन में करें, हम ये अनुभव करते हैं कि सबसे पहले तो बाप दादा को आह्वान किया जाता है। तो बाप दादा की उपस्थिति थी, साथ में मामा दादियों की, और दीदियों में साकार में कई दीदी और बड़े भाई थे। ये भट्टी जो चली शांतिवन में, मैं इसलिए सारा आपको जैसे चित्र नज़र आए इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो शांतिवन में पहुँचे और वहाँ पर बाबा के कमरे के बाजू में जो डायमंड हॉल में, वहाँ पर दादी जी का मीटिंग हॉल है, वहाँ पर भट्टी रखी गई थी और संख्या थी करीब 250 के आसपास थी, जिसमें सारे सीनियर जो हमारे भाई हैं यज्ञ में, उन लोगों की उपस्थिति होती है। इसके लिए भट्टी कराने के लिए खास मोहिनी बेन जी ने, जो यज्ञ के अपने अभी बड़े हैं, निमित्त हैं, जिन्हें बाबा ने निमित्त किया है, उन्होंने ऑनलाइन में सबके साथ में इंट्रोडक्शन में ही बात की करीब आधा घंटा। उसके अलावा जयंती दीदी की उपस्थिति साकार में थी, संतोष दीदी की भी उनकी साकार में उपस्थिति थी, चक्रधारी दीदी भी आए थे, आशा दीदी आए थे, साथ में करुणा भाई, मृत्युंजय भाई आदि कईयों ने इन्होंने बहुत सुंदर सा, और कोऑर्डिनेशन तो इतना अच्छा था। शारदा दीदी को आप सभी जानते हैं, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली उसको कोऑर्डिनेट किया था। तो अमृत वेले से लेके 3:30 बजे से संगठन में आना होता था, उसके पहले तैयार होके, और रात को 8 बजे तक बीच में दोपहर में ब्रेक होता था। इस तरह से भट्टी की दिनचर्या का रखी थी। इसके बीच में कुछ क्लासेस भी होती थी और कुछ अनुभूतियों की, योग की, उसकी भी होती थी। तो क्लासेस तो काफ़ी सारे हुए हैं, साथ साथ में योग की अनुभूति का बहुत ही वंडरफुल वातावरण है। ये क्लास के अंदर जो अभी मैं एक का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि किसने क्या कहा, मैं इसको सार रूप में कहने की कोशिश करूँगा। जैसे बताया गया, भट्टी का नाम ही था संपन्नता संपूर्णता की तपस्या भट्टी। इसमें जो शुरुआत में हमें लक्ष्य दिया गया कि बाबा आए तो हैं और साथ में बाबा गए भी हैं साकार रूप से। तो अभी कहाँ है बाबा? अव्यक्त रूप से। तो अव्यक्त पालना भी दी बाबा ने, अभी अव्यक्त में अव्यक्त पालना दे रहे हैं। तो इंतजार कर रहे हैं बाबा। कहाँ इंतजार कर रहे हैं? वतन में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अब कब बच्चे मेरे पास में आए और मैं इन सबको लेके बाबा के पास जाऊं। ये बाबा वो बाबा के पास हमें ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी कैसे हो, ये शुरू में हमें उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बड़ों ने समझाया। तो ये 3-4 दिन का जो आपका समय है, इसमें आप अपने आप को तैयार करें।
जब जब मैं कुछ बातें सुना रहा हूँ तो आप कोशिश करना कि उस स्थिति में आप खुद जाएं, तो आपको फील होगा कि हाँ, यहाँ पर मैं मधुबन में खुद बैठा हूँ या बैठी हूँ और मुझे ही बाबा ये सुना है। निमित्त पहले मैं हूँ, लेकिन आप उसको सुन रहे हैं। इसमें एक बात जयंती दीदी ने बहुत अच्छी बताई मुझे, वो बात जैसे कि दिल पे लग जाए ना, ऐसे लगा। जयंती दीदी ने कहा जब मैं बाबा के पास आई, अर्थात वैसे तो बाबा से मिलते थे छोटे, तो उनके बारे में आप ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। मैं इस क्लास में जानना चाहूँगा कि 5 साल से जो कम समय से ज्ञान में, वो सिर्फ वही हाथ उठाएं। 5 साल या उससे कम, 5 साल या उससे कम मतलब कोई क्लास में है? थैंक यू। मतलब काफ़ी सारे अनुभव ही हैं यहाँ बैठे हुए, आप लोगों ने कई बार इन चीज़ों को सुना होगा। तो जयंती दीदी ने कहा कि जब मैं बाबा के पास समर्पित होने के लिए आ गई और बाबा से मिली, उसके बाद वो घटनाएं तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कर्मातीत इस विषय में बाबा कहते थे, और उस समय जो दादियाँ थी वो काफ़ी इसके बारे में चिंतन भी करती थी और कहती भी थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी तो समर्पित हो गई हूँ और 1 साल के अंदर मैं कर्मातीत हो जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पुरुषार्थ की और गहराई में उतरती गई तो मुझे पता चला कि 1 साल पूरा होता ही नहीं। ये कौन कह रहे हैं? जयंती दीदी कह रहे हैं, जिन्हें हम ऐसे आप थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठ के सोचिए। यज्ञ के एक करीब 10 कोई भी अच्छे योगी जिनको आप जानते हैं, नाम आपसे नहीं पूछूंगा मैं, आप ऐसे सोचिए कि आप जिन्हें जानते हैं कि बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे, कोई भी हो सकते हैं। तो अब तो मैं 10 सेकंड का एक ब्रेक दे रहा हूँ, 10 सेकंड में 10 कोई भी नाम आपके जहन में लेके। तो उसमें कईयों के नाम अपने या चेहरे दिखे होंगे आपको, नाम नहीं जानते हो। तो उसमें जो मेरी लिस्ट है उसमें जयंती दीदी वहां पर जरूर है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैं पुरुषार्थ की गहराई में उतरती गई तो मुझे लगा कि और पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर मुझे कर्मातीत, बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो भट्टी का थीम ही था संपन्नता और संपूर्णता, तो उसके लिए बहुत सूक्ष्म गहराई वाले संस्कारों को हमें साफ करना होगा और बहुत दिव्यता को हमें अपने अंदर धारण भी करना होगा। मतलब इस एक तरफ है आह्वान करना, हमारा जो संपूर्ण स्थिति है, दैवत्व है, सतयुग में हमारा जो एक संपूर्ण स्वरूप जो है, तो वहाँ पर हमें पहुँचना है। तो यहाँ की कुछ बातें, यहाँ की कितनी बातें, कब की बातें, आधे कब की, 63 जन्म की बातों को हमें साफ करना होगा। तो इतनी छोटी 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 बातें अंदर घुस गई है, कब घुस गई पता ही नहीं चला। जब सफाई करने लगे तब आने लगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब दीपावली वगैरह होते हैं तो त्योहारों के दिनों में घर की सफाई करते हैं ना, तो जब सफाई करना शुरू करते हैं फिर पता चलता है अरे ये भी चीज़ रह गई, ये भी चीज़ रह गई, ये है, यहाँ सफाई है, यहाँ धूल है, यहाँ मिट्टी है, एक्स्ट्रा चीज़ है, फालतू चीज़ है, ये कबाड़ा पड़ा है। कितना टाइम लग जाता है। पहले तो हम सोचते हैं कि ये तो अरे तो ऐसे ही कर लेंगे, वैसे तो हम सफाई रखते हैं करते, तो पता चलता है इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें साफ करने की ज़रूरत है और बहुत सूक्ष्मता है। और ये सारी जो बातें हैं ये खुद के लिए,
दूसरों के लिए नहीं, ये अपनी सफाई के लिए हमें इन सब कार्य को करना होगा। तो पुरुषार्थ की जो सूक्ष्मता है उसकी गहराई में हमें जाना है। ये बात के लिए उन्होंने काफी हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। और इसके लिए सही टूल चाहिए ना, सफाई तो होना है लेकिन उसके सही टूल क्या होगा, सफाई कैसे करेंगे। एक तरफ दिव्यता को धारण भी करना है और दूसरी तरफ सफाई भी करना है, तो उसके लिए सही टूल क्या होगा, किस तरह से करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आपका चिंतन क्या कहता है, दो चार कोई भी सुना सकते हैं जी। अच्छा, माता जी कह रहे हैं बाबा की किरणें हम ले और वो अपने ऊपर डालते जाएं तो उससे सफाई होगी, ये एक विधि है। और अटेंशन, हाँ, हमारा खुद पर अटेंशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मनन चिंतन की जरूरत है और साक्षी भाव चाहिए। और जी चार्ट, हाँ, रोज अपना चेकिंग के लिए, उसको हम कहेंगे चेकिंग, चेक एंड चेंज हुआ कहता है, तो चेकिंग के लिए चाहिए हमें चार्ट का विधि। और कुछ अच्छे बातें आ रही हैं। और स्वयं को माफ करना है, दूसरों को माफ भी करना है, मतलब क्लीनलीनेस, कुछ भी पास जन्मों का कुछ पड़ा हो हम पर भार, तो उसको माफ करना भी है और माफ लेना भी है। और जी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, मतलब स्वराज्य अधिकारी बनना है। जी सही है। और बाबा से अटूट प्रेम हो, ये भी हमारे क्लीनलीनेस का एक टूल होगा। ट्रस्टी भाव होना चाहिए, निमित्त भाव, ट्रस्टी भाव, ये होना जरूरी है। जी बीती को बिंदी लगाए, सही बोला माता जी, बीती को बिंदी लगाए। तो इसलिए जो टोटल इसका जो सार रूप में आपको बताऊं, तो वहाँ पर हमें ये प्रैक्टिस करवाया गया कि आप अपने आप में गहराई में उतरो, बहुत डीप में समय दो खुद को। कई बार सेवाओं की जिम्मेदारी होती है ना, तो जो भी बैठे थे आगे सारे बड़े भाई थे, तो सबके ऊपर जिम्मेदारी थी। और उसमें बड़े भाई माना ऐसे मत समझना कि सिर्फ समर्पित थे, तो उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो यज्ञ के कारोबार में उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे भी गृहस्थी भी होते हैं, उसमें कुमार भी होते हैं और अदर कुमार भी होते हैं। तो सबके हिसाब से उन्होंने एक सार रूप में उस चीज को निचोड़ के रूप में कहना होता है। तो बड़ी बहनों ने या जो भी वहाँ पर निमित्त थे, उन्होंने उस चीज को ध्यान रखते हुए कहा कि जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कारोबार निमित्त भाव से करें, जो आप लोगों ने कहा भी निमित्त भाव से करें और बाबा को आगे रख के करे और बाबा का कार्य समझ के करे, खुद की प्रत्यक्षता न करे और बाबा की प्रत्यक्षता हो, इसका पूरा ध्यान रखें। तो इस भाव को पकड़ते हुए उन्होंने कहा कि आपको अपनी अवस्था के ऊपर पूरा ध्यान देना है और जो ईश्वरीय जीवन की दिनचर्या है, हमारी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या बाबा ने डाल के दी है हमें। आगे हम गृहस्थी हो या समर्पित हो, सेवा केंद्र में रहने वाले हो, बाहर रहने वाले हो, जहाँ भी हो, हमारी दिनचर्या बाबा ने दी है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। और वो दिनचर्या स्थूल दिनचर्या के साथ में मन की दिनचर्या है। ये मन की दिनचर्या को आपको ठीक से संभालना है। तो उसके लिए मेन टूल होगा बाबा की याद और बाबा का साथ। तो उसके लिए योग का अभ्यास आप जरूर करें और उसके अंदर पूर्ण रीति से अपने आप को बाबा में मगन कर दें और उसकी प्रैक्टिस करें। और इसका इतना सुंदर सा प्रैक्टिस लास्ट डे में करवाया उन्होंने 24 तारीख को करीब 3 घंटा निरंतर योग कंटिन्यूस बैठ के करना ही था। उसमें बीच में कोई क्लास नहीं थे, तो संकल्प दिया गया था और कोई कमेंट्री भी नहीं, ट्यून सिर्फ आपको, और पहले जो संकल्प देना था वो दे दिया था। तो उसमें बिंदु रूप अवस्था को आपको पाना है। बीज रूप अवस्था जो है, जैसे बाबा ने अभी कुछ मूल्यों में भी कहा, उस कोई बहनों ने कहा
कि हम जो बीज बाबा है, ये कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है, ठीक है। तो हम क्या हैं? हम जड़े हैं, हम जड़े हैं। और क्या है? तना है। एक होता है जड़, जो रूट्स कहते हैं हम उसको, दूसरा तना वृक्ष का। तो जब आप कल्प वृक्ष को आप इमर्ज करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि वहाँ तक एक ही है, बीज एक है और जड़ें हैं, सारे गुप्त हैं, और उसके बाद तना है। तो अभी हमारा गुप्त रूप चल रहा है, हम सब जड़े हैं। संगम युग है ना, गुप्त है, अभी कहीं प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष कब होंगे? दुनिया में राज्य कब करेंगे? जब तना स्थिति में होंगे, माना सतयुग और त्रेता युग, माना हमारा अवस्था जो है सत्व प्रधान अवस्था होगी तब। तो हम वो हैं, उस स्थिति को अपनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद तो बाबा ने कहा है कि टालतालियाँ निकलेंगे, अनेक धर्म आएंगे, अनेक उनके मत प्रकार होंगे, तब आधे निकल करेंगे। तो यहाँ बीज रूप अवस्था के ऊपर जितना हम ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी क्लीनलीनेस इजी होगा, तो डीप हमारी सफाई होगी। तो उसके लिए लास्ट स्टेज जो खास उन्होंने संकल्प दिया था और बाप दादा ने जो अनुभूति कराई, वो बहुत ही वंडरफुल थी। और लास्ट में जो गीत बजाएगा वो बहुत ही सुंदर था, क्योंकि आप पुराने सारे यहाँ ज़्यादातर बैठे हैं, आप सभी उस गीत को कई बार सुना भी होगा आपने। अभी पता नहीं दिनों में यहाँ क्लासेस में बजाते हैं, क्योंकि आजकल नए नए गीत तो बहुत सारे आने लगे हैं, अच्छे टैलेंटेड कई लोग लिखते हैं और उसको संगीत बंद करते हैं। और AI में भी आजकल ज़माना है, तो AI के ज़माने में तो आज मुरली इधर डाल दो, उधर गीत बन के आता और बजने भी लग जाता है, तो ऐसा ज़माना है। तो लेकिन उस समय जो उत्साह के आधार पे बनाए गए थे वो गीत में से बहुत ही सुंदर गीत है, जो अभी हमारे भाई बजाएंगे। और उसमें आपको अपने आप को खो देना, जैसे कि एक बाबा, शिव बाबा पर ही खोना है, मेरा बिल्कुल और बिल्कुल निराकार पे ही आपका कंसंट्रेशन हो, ठीक है। ध्यान ये रहे कि मैं बिंदु हूँ और मेरा बाबा बिंदु, और मैं बीज रूप अवस्था में, जैसे कि वृक्ष के बाबा कहते हैं ना कि बीज रूप अवस्था में, उल्टा वृक्ष है, आप याद रखना है, या जमीन में नहीं, परम धाम में। भाई 1 मिनट बोलता है, संकल्प देना फिर व्रत। तो जो हमें प्रैक्टिस कराएंगे, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर शिव बाबा को आप बिल्कुल परम धाम में सीधे यहाँ से अशरीर होना, सीधे वहाँ जाना, बीच में सूक्ष्मतन में भी नहीं जाना है, ठीक है। सीधे ही परम धाम जाना है, जो वो स्थिति में आप स्थित होंगे और बाबा के सम्मुख होंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर गीत के जो हर लाइन आएगी उसको आप महसूस करना है, वो जहाँ भी जो लाइन आएगी उसको महसूस करना है, ठीक है। और उसके बीच में एक म्यूजिक आएगा, और जो घंटा बजेगा टन ऐसा होगा। तो आप कहीं भी गए होंगे, जैसे मम्मा बाबा ये शब्द भी आएंगे, तो वहाँ से वापस सीधे निराकार बाबा के सम्मुख रहना, ठीक है। जैसे वो शब्द आएगा ना, और जितने बार आप एक्यूरेट कर पाएंगे ना, तो समझिए कि आपकी एकाग्रता उतनी अच्छी होती है, ठीक है ना। आजकल वो सांसों का लेते हैं ना, तो आप पूरा लंग्स आपके अच्छे, कितना देर आप पकड़ रहे हैं उसके आधार पे आपके लंग्स अच्छे से बताते हैं। तो इसको इस तरह से हम अपना पैरामीटर खुद ही तय करें, और इसको आपकी धीरे धीरे इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी उस गीत के साथ चलना है, और जब ये गीत पूरा हो जाएगा, साइलेंस होगा, तो साइलेंस होने के बाद जो बीज रूप अवस्था से आपको आना है वापिस, कहाँ पर? सूक्ष्मतन। तो सूक्ष्मतन में हमें क्या करना है? चमकीली ड्रेस पहनना। चमकीली ड्रेस माना दिव्यता, जो दिव्यता है ना, दिव्य गुणों का धारण करना है। तो चमकीली ड्रेस पहनकर फिर वापिस यहाँ आना, स्थूल वतन में, क्योंकि उसकी दिव्य गुणों की जरूरत यहाँ है ना, परम धाम में तो नहीं है। परम धाम तो बिल्कुल साइलेंस है, वो संपूर्ण अवस्था है, लेकिन यहाँ पर जरूरत है। तो उस ड्रेस को पहनकर यहाँ पर हमें आ जाना वापिस, तो हम महसूस करें। Thank you.
ओम शांति। ये मम्मा के बाबा, आगे की लाइन क्या थी? ये बाबा के बाबा, यही है और यही है। The Bluetooth device is ready to pair. इतने सुंदर से अवस्था में बाबा हमें ले जाते हैं कि मन करता ही नहीं कि वापिस हम आए। क्यों ऐसे होता है? क्यों ऐसे होता है कि जब हम योग में बैठते हैं और स्थिति मजबूत बन जाती है, कमाल थी आपकी भी, कुछ क्षणों में, मैं मिनट भी नहीं कहूँगा, कुछ क्षणों में क्लास सारा उड़ गया था। यहाँ से वाइब्रेशंस में फील कर रहा था और आपके मस्तक से, नैनों से वो अवस्था झलक रही थी। और इसका कारण है आपके लंबे समय की अभ्यास अवस्था को तुरंत जा सकते। तो आत्मा ने बहुत लंबे समय तक उस स्थिति को अनुभव किया है ना, परम धाम में रही, जितने भी समय रही, और ओरिजिनल है वो वहाँ की अवस्था। तो आत्मा को खींचती है, ओरिजिनल जो होता है ना, वो खींचता है और वहीं टिके रहने का मन करता है। तो हमें बड़ों ने पूछा कि संपन्न किस में कहेंगे और संपूर्ण किसको कहेंगे? किस चीज में संपन्न और किस चीज में संपूर्ण, क्या कहेंगे? संपूर्ण किस में? सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सोलह कला और संपूर्ण, अर्थात हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मना गुणों में हमें संपूर्ण गुणों को धारण करना है। जब हम गुणों को धारण करते हैं तो संपन्न बनते हैं, गुण से संपन्न, और 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। गुण धारण करेंगे ना, गुण धारण करेंगे तो वो संपन्नता आएगी। गुणों से संपन्न बनना है हमें और संपूर्ण निर्विकारी बनना है, और 16 कला संपूर्ण होगी तभी। तो हम छोटे थे, जैसे अभी लता बहन ने परिचय कराया, तो 10th की कक्षा में पढ़ते थे, नए नए ज्ञान में थे। तो जब हमने सुना 16 कला के बारे में तो उसका जवाब पूछते थे, तो उस समय टीचर बहने भी थे, वो उतने अभी बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं थे। तो फिर मधुबन में गए तो मनोहर दादी को हमने पूछा, क्योंकि मनोहर दादी सारा कोऑर्डिनेशन करते हैं। दादी को पूछा, दादी ये 16 कला क्या होते हैं? अब एक एक कला बताओ, मैं लिखता हूँ। तो दादी ने कहा कि ऐसे कलाएं, मतलब एक एक कला ऐसे नहीं होती। जैसे हमने सोचा था कि किसी ने हमें सुनाया भी था कि कोई डांस करने की कला होती है, कोई भाषण करने की कला होती है, किसी को लिखने की कला होती है, किसी को सीखने की कला होती है, अलग अलग कलाएं होती है। हमने सोचा कैसे कुछ कलाएं होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आत्मा की संपूर्णता का प्रतीक है। कोई को पूछते हैं ना कि भाई सच बोल रहे हो, तो कहता हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, 16 आने सच, 16 आने सच, माना 100% मैं सच बोल रहा हूँ। तो इससे ही 16 कला संपूर्ण हो। तो जब आपकी अवस्था ऐसी बन जाती है
तो उसको कहा जाता है कि 16 कला संपूर्ण। तो बात चली, हमारे सामने एग्जाम्पल्स कौन है, तो किसको हम एग्जाम्पल माने? तो नेचुरली आपको पता है मम्मा और बाबा को हम एग्जाम्पल मानते हैं। मम्मा तो बहुत वंडरफुल थी। मम्मा के बारे में हम सुनते भी हैं कि मम्मा कुमारी और छोटी सी एज, टीन एज की थी अभी, तो उस समय बाबा के पास आई थी और मम्मा के रिस्पेक्ट में दादी प्रकाश मणि जी ने बहुत सुंदर बातें कही है, अभी भी रिकॉर्डिंग पे है, आपने कभी सुना होगा। तो दादी प्रकाश मणि जी, जिनको हम बहुत बड़ा आइडियल मानते हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी आइडियल है, तो उन्होंने कहा कि मम्मा में इतनी परिपक्वता थी, इतनी उनके अंदर मैच्योरिटी, वो जो कहे कितनी थी कि अभी भी मैं देखती हूँ यज्ञ में कई सारे बहुत पढ़े लिखे भाई भी आए हमारे और बहनें भी हैं, और बाबा पर संपूर्ण परिहार भी है, बाबा पर संपूर्ण निश्चय भी है। तो ऐसे भाई बहने, लेकिन वो दूरांदेशी दृष्टि, लंबी सोच वाली अभी तक कोई भी यज्ञ में नहीं है। उतनी दूर की सोच जो थी मम्मा में थी, ये दादी प्रकाश मणि कहती हैं। और एक शब्द बहुत उनके बड़े मम्मा के रिस्पेक्ट में कहते हैं कि मम्मा का निश्चय इतना अड़िग था, इतना टूट था कि वैसा निश्चय हमारा भी नहीं है। ये कौन कह रही है? चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जिन्हें ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण शक्ति उनको ट्रांसफर किया, हाथों में हाथ दे के दृष्टि देते बाबा ने शरीर को त्याग किया। तो वो दादी कहती है कि मम्मा के निश्चय के बारे में कहती है, मतलब मुझे वो जैसे सुना तो मुझे शॉक हो गया। मैंने कहा कि निश्चय की परिभाषा कितनी गहरी होगी। हम तो कहते बाबा पर हमें संपूर्ण निश्चय, 100% निश्चय है, तभी तो हम टिके, नहीं तो यहाँ कैसे टिकते। तो इतने लंबे समय का 1983 जैसे बताया गया कि तब से यहाँ तक कुमार जीवन हमने अपनाया और कहीं इधर उधर भटके तो नहीं, भटक के आने वाले कुमार में से तो हम नहीं थे। तो भी इसके बावजूद भी हमारा दादी प्रकाश में कहते कि ऐसा निश्चय तो हमारा, मेरा भी नहीं है। तो उसकी परिभाषा कितनी ऊंची होगी। आगे तो दादी ने भी पुरुषार्थ किया, फिर दादी ने तो पूरा स्थिति पाया। ये शायद कुछ साल पहले की दादी ने शरीर छोड़ने के पहले की क्लास है जो ओम शांति भवन में थी। तो निश्चय की परिभाषा इतनी गहराई वो मम्मा से हमें समझ में आता है। और मम्मा को बहुत इतनी, मतलब कोई बात यज्ञ में जैसे तो पहले संदेश आती थी ना, तो संदेश लेके आते थे, तो उसको एनालाइज करना, उसका अर्थ गहराई क्या है वो बताने की ताकत मम्मा में थी। जो दृश्य को बताया जाता था तो मम्मा बताते। तो मम्मा के रिस्पेक्ट में संतोष दीदी ने इतना अच्छी बातें की, और भी जो बहनें आई थी उन्होंने कहा कि देखो बाबा ने कहा कि बच्ची, नहीं मम्मा अंगूर इतने सारे हैं तो अंगूरों को बच्चों को खिला दो सबको, जीवा। और उस समय अवस्था ऐसी थी कि मम्मा की कैंसर के कारण शरीर के क्या तकलीफ होती है, कैंसर के मरीज को आप देखा हो या महसूस किया हो, आपको पता चले, तो वो शरीर के अंदर से बहुत, मतलब तकलीफ काफ़ी होती है। और अभी तो एडवांस मेडिसिन भी आए हैं, उस समय उतना था भी नहीं। उस समय मम्मा को कह रहे थे वो, उस समय की मम्मा जब सोना होता तो रात को, तो मम्मा लेट नहीं पाती, अगर लेट जाती तो सांस अटक जाती थी, क्योंकि अंदर सारा वो फैल गया था ना। तो मम्मा बैठे बैठे ही थोड़ा रेस्ट कर लेते, तो ऐसी अवस्था थी। फिर भी मम्मा के चेहरे पे आप कभी भी कोई भी फोटो में नहीं देखेंगे कि मम्मा का चेहरा मुरझाया। आखिरी दिन के भी फोटोज हैं मम्मा के, उसमें भी आपको
चलो अभी का तो यह है जमाना है, कोई रोने वाले को मुस्कुरा देंगे, मुस्कुराने वाले को रुला देंगे, ऐसे फोटो बना सकते हैं। सबके तो वो नेशनल फोटो थे। आंख में भी कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि मम्मा की ऐसी ये स्थिति थी। उतनी कंट्रोल खुद पर, जिन्हें कह सकते कि हम पांचों तत्वों पर उनका जैसे कि कंट्रोल था। उसी समय जब चर्चा चल रही थी तो दादी गुलजार जी के बारे में कहा गया। दादी के आखिरी दिनों में जब मुंबई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो कई बार ऐसा होता है कि वो इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे, मेडिसिन चल रही थी। तो किसी ने पूछा, दादी आपको इतना डॉक्टर सारा इंजेक्शन से वो लगाते हैं, आपको दर्द नहीं होता? तो दादी का जवाब एक ही था, डॉक्टर अपना काम करते हैं, मुझे अपना काम करना है। उनका भाव सिंपल था कि मुझे मेरी अवस्था को ऐसे बना के रखना है और वो अवस्था से मुझे बाबा के पास जाना है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर किसी में जो हम क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जो भी है, हर किसी को हमारा अपना अपना कर्म का हिसाब किताब सबके सामने आने वाला ही है। उसको हमें चुप तो करना ही होगा, अलग अलग स्थिति से अलग अलग रूप से करना पड़ेगा, लेकिन हमें समस्याएं जरूर आने वाली है। ये बात हमें भट्टी में भी कहा गया। ये आप ये नहीं समझना कि हम बाबा के बने, हमें क्यों आया, ये क्यों का क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्या क्यों कैसे नहीं, ये आना ही है। लेकिन उस समय हमारी अवस्था कैसी हो ये इम्पोर्टेंट है। आपके मुंह से क्या निकलता है। अचानक मान लो कि आप गिर गए, तो गिरते ही आपके मुंह से या आपके मन से क्या निकलता है, वो उसी समय चेक करना है। अभी क्लास में, भरे क्लास में बैठे, आराम से बैठे, एसी में बैठे, सब व्हाइट ड्रेस में फरिश्ते नजर आए, तब तो हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन उस समय हमारी चेकिंग होनी चाहिए कि वो अवस्था कैसी हो। वो बहुत लंबे समय के अभ्यास से ही हो सकता है। तो इसलिए बाबा ने दादी को कहा, और उस समय लकी हम वहाँ पर थे उस हॉल में। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, कुछ बात थी, बाबा को दादी पर्सनल पूछ रही थी, तो उस समय बाबा ने उसके आंसर में कहा, जो आपके नज़रों में है वो बाप के नज़रों में नहीं है, और जो बाप के नज़रों में है वो आपके नज़रों में नहीं है। इस बात को समझने वाले समझ सकते हैं। तो बाबा उन बच्चों को देखता है जिनकी सच में अवस्था हो, वो कहाँ कब कैसे बैठे पता नहीं। नॉर्मली हमारी नज़र क्या जाती है, जो स्टेज पे, जो रोज हमें बार बार यूट्यूब या फलाने सोशल मीडिया पे दिखते हैं, उनको देखते हैं। लेकिन कुछ बाबा के ऐसे बच्चे हैं, गुप्त बच्चे हैं, तो वो कहीं भी शो ऑफ नहीं होते। उनको बाबा इस समय प्रत्यक्ष करेगा। ये बाबा के बहुत कुछ एक स्पष्ट या कड़े महावाक्य हैं, जिनके मर्म को हमें जानना होगा, समझना होगा कि हम किस लिस्ट में रहेंगे। जब लिस्ट बनेगी बाबा की, तो कौन से लिस्ट में हम रहेंगे। किसी ने कहा कि हम तो गृहस्थी हैं, छोटा मोटा व्यापार करके रहने वाले हैं, या तो हम घरेलू महिलाएं हैं, तो हमारा क्या होगा। उसका जवाब बाबा ने बहुत स्पष्ट दिया है, जिसको मैंने कई बार महसूस किया है। जिसने जो ड्यूटी मिली, उस ड्यूटी को जितना प्रामाणिकता से निभाया, जो भी आपको, भले 4 लोगों को खाना बनाने की ड्यूटी बाबा ने आपको इस समय दी है साकार में, भले आपके गृहस्थी लोग के संबंध है, लेकिन उस अवस्था में, किस अवस्था में आप उस ड्यूटी को निभा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। किस स्थिति में आप आपकी ड्यूटी करें, भले आपकी होगी 15,000 की ड्यूटी जॉब होगी, या तो 50,000 की होगी, या 10,000 की होगी, जो कुछ भी होगी जॉब, लेकिन वो जॉब को आप किस तरह से निभा रहे हैं, एक्यूरेसी। और बाबा की याद सबसे इम्पोर्टेंट है। बाबा की याद, तो वो याद की अवस्था में जब आप निभाते हैं, तो उसके मार्क्स में, तो ये चीज मम्मा ने अपने जीवन में अपनाई थी। जो बाबा ने ड्यूटी दी, उसको निभाना है। आपको मजे की बात सुना है, आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं सुना दूँ कि कहते हैं कि मम्मा को बाबा ने कहा कि एक चिड़िया के घोंसले से बाबा ने एग लाया। सुना है ना आपने? हाँ, तो वो बोला मुंह खोलो मम्मा, डाल देंगे।
तो मम्मा ने हाथ और मुंह खोला मम्मा ने। क्वेश्चन है बाबा ऐसे थोड़ी हो सकता है। जी बाबा पर निश्चय, वो डालेगा तो भी सही है, नहीं डालेगा तो भी सही है। इसलिए गीत बहुत अच्छा बना है। कौन सा गीत याद आता है? मुरली का एक गीत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता, दुनिया के पालनहार। वो निश्चय, अगर ये निश्चय का फाउंडेशन हमारा मजबूत होगा तो ये पक्का है कि समझो कि हमारे नया पार हो जाएगा। क्या क्यों क्वेश्चन है, नहीं तो कईयों को आ जाता है। मेरे बहुत एक अजीज फ्रेंड थे, बहुत अजीज, अचानक उनका पार्ट चेंज हो गया और कहीं बाबा दूसरे जगह नजर आने लग गए उनको, और वहाँ चले गए। डॉक्टर, बहुत समझदार, सुलझे हुए, योगी आत्मा, पुरुषार्थी आत्मा, चले गए। और आखिरी दिन भी मुझे मैसेज दे के गए, उस दिन भेजा। अभी क्या क्यों क्वेश्चन आ जाए तो हम फेल हैं। उस आत्मा का कब क्या पार्ट आएगा पता नहीं। और इसमें क्या हो जाता है, कई बार माया भटका देती है। इस बात को भी बड़ों ने इस बार हमें भट्टी में कहा। तो खुद को मैंने चेक किया कि मेरे मन में उस समय क्या आया। अगर मेरे मन में क्या क्यों कैसे ये आ जाए तो गड़बड़ है। और मधुबन की जो सिस्टम बाबा ने डाल रखी है उसके अलावा कहीं मन भटक गया तो भी गलत है। हमें बाबा ने ये सिखाया कि अच्छा ही देखो। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बाबा के कमरे में बैठा था इधर के यहाँ, तो वहाँ पर वो बिठा दिए। वो बाबा ने बंदरों को कहा था, नलिनी दीदी को बना के बिठाया था, तो यहाँ पर वो बुद्धा मूर्ति जैसे किया है। ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो। तो ये हमारा फाउंडेशन है। अगर इसको हमने पक्का किया तो अच्छा है, नहीं तो मीठी टोली के मेंबर बन जाएंगे। आप कहेंगे मीठी टोली कौन सी है? तो मीठी टोली को भी यज्ञ में इस बार भट्टी में चर्चा की गई। यज्ञ की शुरुआत आपको पता है कहाँ हुई? सिंध, हैदराबाद। और वर्ष कौन सा था? 1936। उसके बाद शिफ्ट कहाँ हुए? कराची। तो जब कराची में इकट्ठा रहते थे, वैसे तो आपको पता भी, वैसे बाबा का रहने का स्थान अलग था। बाबा का परिवार लौकिक परिवार के साथ में वो एक जगह रहते थे, बाकी सबको एक जगह हॉस्टल सा किया था। तो वो कहते थे कि हॉस्टल में रहते, उनकी पढ़ाई चलती है और बाकायदे ऑफिशियल गवर्नमेंट का उन्होंने लिया था, स्कूल चलती है ऐसे। तो उसमें एक आत्मा थी जिसका नाम आपने कभी मुरली में सुना होगा, पीयू नाम सुना है? पुरानों ने सुना, सुरेंद्र भाई दिनेश जी हाँ। तो ये शब्द भी वहां पर आया। तो उनका नाम था पुष्पाबेन। तो शुरू में बाबा ने अपनी बातें जो है रखनी है वो उनके माध्यम से रखा। ठीक है। तो उस समय बाबा, अभी आज पीयू का अवतरण होने वाला है। वो पहले एडवांस में प्रोग्राम, जैसे अब एक बाप दादा का हमें प्रोग्राम मिलता ना, तो गुलजार दादी के माध्यम से हम मिलते थे। पहले तो हम मधुबन में मिलते रहे, पांडव वन में, फिर वहाँ ही पांडव वन मेडिटेशन हॉल में होता रहा वो पार्ट। पहले बाबा के कमरे में होता था, फिर उसके बाद मेडिटेशन हॉल में हुआ, फिर उसके बाद में ओम शांति भवन बना था वहाँ हुआ, फिर उसके बाद बेहद में डायमंड हॉल में शांति हॉल में होता था। ठीक है। एक बार ज्ञान सरोवर में भी बाबा आए थे। तो हम कितनी तैयारी करते हैं ना, आज बाबा आने वाले, आज बाबा आने वाले।
कितनी खुशी बच्चों में। और यज्ञ के जो भी निमित्त होते हैं वो भी उनकी भी बहुत तैयारी होती है। बाबा का आने का दिन, अवतरण का दिन होता है, तो रथ को भी तैयार करना होता है। तो जो रथ के जो संभालने वाली होती है नीलू बहन वाली, उनका भी वो भी कहीं तैयारी करते हैं। तो उधर मुन्नी बहन आती है जो भोग के लिए व्यवस्था करने वाली हैं। अभी उसमें लच्छू डाली थी, अभी तो दिनेश भाई आ गए हैं पांडवों की टोली के, तो वो सारे व्यवस्था सारा संभालते थे। तो कितना उमंग उत्साह रहता था कि आज बाबा ने, बाबा का इस तरह से हम आह्वान करेंगे। हाँ, तो सेंटरों में भी होता है, हर घरों में ही होता है बाबा के बच्चों को भी कि आज बाबा आने वाले हैं, तो वो हम उसकी तैयारी करते हैं। तो ऐसे उस समय बाबा, साकार बाबा, तो आज पीयू आने वाले, पीयू आने, तो वो बहन के माध्यम से बाबा सुनाते। तो उसके मन में आया कि कोई मेरे कारण सब कुछ इनको समझ में आ रहा है बाबा को, तो मम्मा बाबा को भी मैं समझाने वाली। बाबा नीचे बैठे। हाँ, बाबा नीचे बैठे। बाबा ने बोल भेजा कि आओ, वही ना दिनेश भाई, वही बात कह रहे ना। तो अहंकार क्या कर देता है, उसकी कहानी। तो उनको लगा कि ये तो मेरे द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। तो बाबा ने उस समय कमेटी की थी ताकि सुचारू रीति से, करीब 400 लोग थे ना, इनका सारा व्यवस्था चले। तो बाबा ने उसके नाम से क्या किया था आपको पता है? बाबा ने अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी है वील कर दी। तो वील करने के पहले का दृश्य, जसोदा माता, जसोदा माता पता कौन है आपको? ब्रह्मा बाबा की युगल, ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा की युगल जसोदा माता, तो उन्होंने कहा बच्चों, अपने जो लौकिक बच्चे थे उनको बुलाया, जो भी बच्चे, बहू भी थी और बेटा नारायण दादा जी सभी सब थे। बोला कि देखो, आज रात तक आपको जो चाहिए प्रॉपर्टी से मैं दिलवा सकती हूँ, कल का दिन मेरे हाथ में नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने इशारा दे दिया। तो बच्चों ने या बहू ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे जसोदा माता का पूरा रसद या हर चीज चेंज हो गई थी। त्याग, कभी कभी हम बहुत बड़ों का नाम लेते लेते इनको भी भूल जाते हैं। मुझे ऐसे लगा उस दिन जब मैंने सुना, जसोदा माता का भी त्याग बहुत बड़ा है, बलिदान है। वो कह सकती थी कि मम्मा बाबा के साथ मेरा फोटो क्यों नहीं लगाते आप, ये तो मेरा ही परिवार था, मेरा ही तो सारा लग गया इधर, तो मेरे बच्चों के समेत मैं तो यहाँ लग गई, मेरे बहू को भी लेके लगी हूँ। चाहे तो बाबा अपने लौकिक जो बेटी थी, कौन, निर्मल शांता दादी, या तो उनकी बहू विश शांता, तो इन लोगों को बाबा रख सकता था, लेकिन बाबा ने वैसे नहीं किया। बहुत बढ़िया त्याग है। मतलब ऐसे नहीं कि उनके अंदर योग्यता नहीं थी, योग्यता थी, उसके बावजूद भी बाबा को मिसाल तय करने थे। तो बाबा ने वैसे सेटअप मतलब वो दिया, लेकिन उसका प्राप्ति उन्हें जो मिली थी वो भी मिली, ठीक है। तो जब कमेटी में उनका नाम नहीं था, किसका, पुष्पा, तो उन्हें लगा कि ये तो मेरा होना चाहिए, और उनकी डिमांड थी। बाबा ऑलमाइटी बाबा का खेल था ना ये, तो ब्रह्मा बाबा तो ऐसे ही वो फंस गया था ब्राह्मण। बाबा कहता है ना कि मैं तो फंस गया रास्ते चलते। तो बाबा ने कहा ये तो उसका ऑर्डर वो तो करे ना, जब उसका अंदर आए तब वो बोले तो तब करे ना, तो ये तो ऑर्डर उसकी थी, तो उसे चल रहा था।
तो उनको आया कि मेरे द्वारा ही चलता है, मेरे द्वारा ही होता है, मेरे होने से होता है। तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, उसका नाम रखा मीठी टोली, 5 लोग, उसके अंदर जानकी दादी की बहन भी। तो फिर बाद में ये बात इसलिए बताई गई कि जब जानकी दादी बाद में जब 4 इयर्स के बाद फिर कराची गई थी ना, तो वहाँ पर सब देखते गई दादी, अलग अलग स्थान जो थे देख रहे थे दादी। तो एक दीवार थी, दीवार के वहाँ जाके दादी खड़ी हो गई, देख रहे थे। तो जयंती ने कहा, दादी क्या हो गया, क्यों खड़ी हो गई? सोच रही हूँ ये इतनी ऊंची दीवार है, करीब 6 फीट दीवार, ये लोग इसको जंप करके कैसे गए? रात को भागे 5 लोग। तो माया अगर आ जाती है तो माया भगा कर ले जाती है। दुनिया से भागकर यहाँ आए थे बाबा के पास, दुनिया ही नहीं चाहिए हमें, सब कुछ त्याग किया था, उसके बावजूद फिर जंप करके चले। तो ये सीख है हमारे लिए, उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी बड़ों ने हमारे लिए कि आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है। इसलिए जब चित्र हम एक्सप्लेन करते थे ना, अभी पुराना चित्र अभी है नहीं, मुझे पता नहीं, जो 5 विकारों को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं योगी, और आखिर में एक पहाड़ी दिखाई है और अहंकार दिखाई अभी भी है लास्ट वाला। और इतना सुंदर गीत लिखा गया है, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। अहंकार आया, माना हो गया। यज्ञ को भले ना छोड़े, लेकिन उसको जो प्राप्ति होनी चाहिए ना, वो प्राप्ति से वो गिर जाएगा। क्योंकि अहंकार नहीं तो सारा गिरावट की, सारा नींव ही तो अहंकार है। जब बॉडी कॉन्शियस आ गया, देह अभिमान, देह अहंकार आया, तभी तो हम गिरे, ऊपर से नीचे गिरे ना। तो उससे बाहर निकालने के लिए हमें बहुत अच्छी बातें इन्होंने, बड़ों ने हमें इस बार समझाया कि हम इससे बाहर निकले। नहीं तो देखो, जिसका माध्यम ऑलमाइटी बाबा ने लिया था, वो आत्मा भी यज्ञ के अंदर नहीं रह पाई। इससे सीखना है हमें। कभी किसी को यूज करना हो तो जो बाबा ने दादी को कहा था ना कि कुछ ऐसे भी हैं जो गुप्त रतन, तो वो भी तो आएंगे यज्ञ में से बाहर। देखो आप अभी इन दिनों में न्यूज कोई फॉलो करता हो तो मैक्सिमम न्यूज पे कौन छाए हुए अभी? कॉकरोच छाए, कॉकरोच, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? तिलचट्टा। कोई पसंद करते हैं? आपकी किचन में चाहिए, हाँ, घर में कहीं चाहिए, लेकिन देखो फिर भी उन्होंने उसको सिंबल यूज किया है और अभी छाए हुए हैं। ठीक है, तो एक छोटी से छोटा कॉकरोच जिसको पसंद नहीं है, उसको भी लोग पसंद करने लगे। किस बात पे? कि जो उनकी आवाज हो, उनकी बात, उसको कोई रख रहा है। तो उसमें से मैंने सोचा कि इसमें पॉजिटिव क्या ले, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, होती दृढ़ता। हमें करना है। एक गुण भी, अवगुणी बात कोई भी हो तो उसमें से आपको, मतलब वैसे कॉकरोच को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके अंदर दृढ़ता है ना, इन लोगों के जो निमित्त बने हैं, तो दृढ़ता उनको लोगों के मन पर छा जाती है। वैसे गुणों को हम जितना अच्छी तरह से पकड़े, गुणों को, अवगुणों को नहीं पकड़े, गुणों को पकड़े, विनम्रता हो, दृढ़ता हो, शालीनता हो, तो उससे बाबा हमें क्या से क्या बना देगा। इसलिए आखिर में हम ये कहेंगे, कुछ समय तो हो रहा है, तो बाबा की संपूर्ण अवस्था के बारे में कह रहे थे। तो बाबा जो अंतिम समय में, आप सबको पता है, फिर भी बाबा को शारीरिक खींच थी, तकलीफें थी लास्ट में, लेकिन बाबा ने अपने कर्तव्य को लास्ट डे तक, लास्ट क्षण तक कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होने दी। और आखिरी दिन भी बाबा ने मुरली सुना के, बच्चों से विदाई लेके, दृष्टि दे के फिर चले गए।
तो बाबा भी हमें सीख देते हैं। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि यज्ञ की बेकरी पार्ट को तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए उस समय उन्होंने याद किया कि देखो अभी लगा कि अभी दाल आटा चावल जो भी है लास्ट बचा है अभी, फिर भी बाबा के मुख पर थोड़ी भी चिंता की लकीर नहीं थी। क्यों? क्योंकि करण करावनार कौन है? श्री बाबा है, और वो कराएगा, अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, बच्चों का ध्यान वो रखेगा। और वैसे हुआ भी। यज्ञ में कुछ कमी है अभी? कोई कमी नहीं। बाबा के बच्चों में कोई कमी है? नहीं है। कोई कितना गरीब है बोलने के बाद भी 2 टाइम का रोटी तो वो खा सकता है। तो इतना प्रबंध बाबा ने दे रखा है। तो ये चीज हमने देखा कि हमारे लिए दृढ़ता, संपन्नता, संपूर्णता के लिए बहुत बड़ा काम करता है। उसके लिए चाहिए संपूर्ण निश्चय और बलिहारी भाव। बाबा पर बाबा बैठा है। तो किसी ने कहा कि बड़े मजे की बातों में, तो कई जगह सेंटरों में लिखा होता है ना कि बाबा कहता है मैं बैठा हूँ। किसी ने कहा हाँ वो तो बाबा बैठा ही रहता है, कुछ करता तो है नहीं। उठ के कुछ करे तो सही। मजाक में कहा माता ने, जिसने कहा, मैंने कहा अच्छी बोल रही है तो, लेकिन वो करता है नहीं करता, वही तो करता है, वही तो करता है, सब कुछ करता है। कई बार कहता है मैं नहीं करता हूँ, मेरा काम नहीं है, लेकिन हक से बोलो क्यों नहीं करेगा? तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और करता है, बहुत अच्छा करता है, निभाता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा। अभी माता जी की तबीयत खराब थी ना, तो सुरेंद्र भाई साहब अचानक माता जी का पारा जैसे ऑलमोस्ट गई है अभी ऐसे थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया नहीं वो ये ट्रीटमेंट दो, वो ट्रीटमेंट दो, वो आईसीयू में ले जाकर ऐसा करो ऐसा करो। हमने कहा नहीं, शांत थोड़ा योग वातावरण वाइब्रेशन दिया। तो माता जी के पास जो 170 गए थे, उन्होंने बोला अभी इमरजेंसी में वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने का नहीं, थोड़ा सा टाइम लो। उनको बहुत प्रिय जो बाबा के गीत थे, मैंने 2-3 गीत वार्ड में थे, नॉर्मल वार्ड में, सेपरेट रूम में, तो वहाँ पर गीत लगा दिया मैंने। और माता जी को कहा, माता जी कान में धीरे से कहा बाबा की याद में खो जाओ, बस खो गए। मुश्किल से 2 गीत हो गए थे। फिर मैंने जाके नर्स मैडम को बुलाया, बोला चेक करो। तो माता जी का जो 65-70 तक 165-70 तक गए थे, पल्स हो गए 114 नीचे आ गए। फिर डॉक्टर के पास मैसेज गया कि नहीं उनके तो पल्स उतर गए हैं। तो डॉक्टर को अजीब लगे, वो खुद उठ गया है। फिर उन्होंने कहा कि फिर वापस लगाओ पल्स मीटर, तो लगा के देखा तो माता जी का था 109। मुश्किल से 3-4 मिनट का वो जो गीत बजा। तो अवस्था जो है ना, कंट्रोल आप अपने आप को करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अभी वो माता जी रोज मुरली क्लास में बाजू में तो सेंटर है, तो इसलिए स्टेप्स चढ़ के ऊपर इतना चढ़ना पड़ता है, चढ़ के आके क्लास में सबसे आगे बैठे थे।